प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज किसानों के आंदोलन के यानी 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए जो किसानों का आंदोलन चल रहा है देश भर में, और ज़्यादातर किसान एक बड़ी संख्या में दिल्ली के चारों तरफ यानी भारत देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए हैं। इनके आज 262 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार चुनावी मोड में ही ज़्यादातर रहती है। अभी 5 स्टेटों का 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले संपन्न हुआ था। अब दोबारा से फिर 2022 के शुरू में फिर चुनाव होने जा रहे 5 राज्यों में, तो उसके लिए लगता है फिर वो चुनावी मोड में चली गई है, क्योंकि सरकार चुनावजीवी है। प्रधानमंत्री महोदय हमारे चुनावजीवी हैं। इनको चुनाव के अलावा कुछ नज़र आता ही नहीं। किसान कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय को शायद आज तक पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं समझते। वो अपने आप को बिल्कुल ये समझ लो, ये साबित करना चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं इनको। पूरे देश का जो पेट भरते हैं वो आज कितनी परेशानी में है, कितनी पीड़ा में है, कितनी गंभीर उन्होंने गर्मी झेली है। गर्मी से पहले वो सर्दी झेल चुके हैं, बरसातें झेल चुके हैं, और लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। आखिर ये इंसान है, किसान भी इंसान है, पशु नहीं है वो। और ये सुविधाएं तो पशु को भी चाहिए, लेकिन इंसान के लिए तो देखिए, इनको तो ये मुझे लगता है जो सरकार हमारी है वो मानव जीवन जरूर मिला है, लेकिन मानवता क्या चीज़ है इन्होंने आज तक सोचा ही नहीं है। मानवता क्या है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जानते ही नहीं है। अगर वो मानवता का जानते तो 9 महीने होने वाले हैं किसानों के, यानी 262 दिन हो गए हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचते। पहली बात तो काले कानून लाते नहीं। क्यों लाए? ये किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए थे। तो ये किसानों के हितैषी कहाँ से अपने आप को घोषित कर रहे हैं? अब चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं, ये अपने आप को जो ना ये दिखावा करना शुरू कर दिया है कि हमसे बड़ा कोई किसान का हितैषी है ही नहीं। ये बहुत दुख की बात है। ये सबसे गैर जिम्मेदार, सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है 74 साल में जो भारतवर्ष को मिली है। और ये 7.25 साल हो गए हैं, यानी दूसरा टेन्योर ये ईवीएम के दम से फिर चला रहे हैं। और ये अब किसान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सरकार का इनको पता चल गया है ये कुछ नहीं करेंगे। या तो इसको आंदोलन को तोड़ने की साजिश करते रहते हैं कि इसको कैसे तोड़ें। इनको नकली किसान बताएंगे, खालिस्तानी बताएंगे, और अपने चंद लोगों को किराए पर लेकर के उनको ये असली किसान बताते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। अब देशवासियों को, जो मुझे मालूम है पूरे देशवासी किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। पूरे 140 करोड़ लोग किसानों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको पता है किसानों को जितना इससे नुकसान है इन बिलों से, उससे ज़्यादा आम जनता को नुकसान है। उनकी तो रोटी बंद हो जाएगी, उनकी रोजी रोटी जो है वो तिजोरी में चली जाएगी, उद्योग घरानों की में। तो ऐसा हरगिज़ ये देश होने नहीं देगा। ये देश ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। ये इनकी सरकार की मंशा को कभी पूरी नहीं होने देगा। अब ये हर हालत में, यानी या तो किसान ये तीनों काले कानून इनसे रद्द करा के रहेंगे, और अगर सरकार निकम्मी बनती है, नहीं रद्द करते हैं, तो ये सरकार को जाना होगा। सरकार दफ्तर में रहने लायक नहीं है। ये तानाशाही के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारे संविधान में तानाशाही का कोई स्कोप नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो अब ये और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब किसी भी हालत में या तो ये तुरंत सरकार काले कानून रद्द करे और लीगलाइज तरीके से एमएसपी की गारंटी दे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इनका बचने का। वरना किसानों ने ठान रखा है कि ये कानूनों से पहले सरकार को वापस करेंगे, सरकार की वापसी करेंगे, ताकि दूसरी सरकार आएगी, संवैधानिक सरकार आएगी, जो गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, जवानों की सरकार होगी, जो सबकी संवैधानिक सरकार होगी, और पूरे देश वालों की जो है ये उनकी हितों की रक्षा करेगी। तभी भारत विश्व शक्ति बन पाएगा। वर्तमान सरकार की जो चाल चलन है इस प्रशासन के लिए प्रति उनका, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही घटिया किस्म का है। इससे देश डूबने लग रहा है, देश को ये मिट्टी में मिलाने लग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।